गुड मॉर्निंग। मैं श्री कृष्णा, आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये आपको उत्तर प्रदेश के जीके में भी मिलेगा और प्लस भूगोल में भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं ग्लोब की सहायता से। जो हमारा ग्लोब है और जो उत्तर प्रदेश है, ये ग्लोब में किस स्थान पर आता है, ठीक है ना। ग्लोब में देखते हैं, अभी तक हमने मैप में देखा, पहले ग्लोब में देखते हैं ग्लोब में उत्तर प्रदेश हमारा कैसे आता है, किस स्थान पर आता है। फिर मैप की सहायता से देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी जलवायु होती है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ग्लोब हमारा कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का होता है। किस आकार का होता है? ग्लोब की अगर चर्चा करें तो ग्लोब का आकार कैसा होता है? एक वृत्त के आकार का होता है। ठीक है ना, ये आपका ग्लोब। अगर आपसे बात करते हैं, जो ये बीच में रेखा होती है, इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अगर इस भूमध्य रेखा के नीचे बात करें, इस स्थान पर ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है ना। इसके ऊपर बात करें भूमध्य रेखा के ऊपर, तो ये जो रेखा होती है, इस रेखा को हम भी बोलते हैं क्या? 23.5 डिग्री रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा होती है? 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं 23.5 डिग्री के नीचे जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है, इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं 66.5 डिग्री रेखा, ठीक है ना। देन इसके ऊपर अगर हम बात करें 23.5 डिग्री के, तो ये भी क्या होती है? 66.5 डिग्री रेखा। समझ में आई? जो बीच में रेखा होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और उसके नीचे जो रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री रेखा, ठीक है ना। और देन उसके नीचे जो रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं? 66.5 डिग्री रेखा, ठीक। या एक मकर और कैंसर होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, जो यहाँ पर बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव अर्थात पोल, ठीक। ये क्या होती है? 0 डिग्री रेखा होती है। क्या होती है? 0 डिग्री रेखा होती है। यहाँ पर भी बात करते हैं कि ये भी क्या होता है? 0 डिग्री रेखा होती है, ठीक है ना। इसको भी हम क्या बोल देते हैं? ध्रुव ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या होता है आपका? ध्रुव होता है, अर्थात जिसको बोलते हैं हम पोल। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? सबसे बीच में जो रेखा होती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। फिर उसके ऊपर जो रेखा होती है 23.5 डिग्री रेखा होती है। फिर उसके ऊपर जो रेखा होती है 66.5 डिग्री रेखा होती है। और देन जो सबसे ऊपर होती है उसको क्या? 0 डिग्री रेखा हम बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं ये क्या है? ध्रुव होता है, ठीक है ना। अब हम बात क्या करते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा होता है, ये जो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के पास में क्या होता है? चर्चा करें तो यहाँ पर सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। जो सूर्य जहाँ पर होता है, तो क्या होता है? जहाँ सूर्य चमकता है, वहाँ पर आपको क्या होती है? गर्मी होती है, ठंडी होती है? गर्मी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होता है पूरा भूमध्य रेखा के बीच में, यानी कि 23.5 डिग्री जो रेखा होती है, उस रेखा के बीच में आप बोलेंगे क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। यानी कि कैसा होता है? ये गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अगर इसके ऊपर की बात करें हम, इस स्थान पर बात करें, तो ये एरिया कैसा होता है? ये होता है बर्फीला एरिया, यानी कि यहाँ पर क्या होती है? बर्फ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और ये एरिया क्या होता है? बर्फ होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है आपका? बर्फ ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी बर्फ है और यहाँ पर भी क्या होता है? बर्फ होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। किसकी बात करते हैं?
जो हमारा उत्तर प्रदेश है आपके ग्लोब में इस स्थान पर है। जो उत्तर प्रदेश है आपके ग्लोब में इस स्थान पर है, ये हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इधर से क्या हो रही है, सूर्य की गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है, सूर्य की गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर से क्या है, बर्फ है। नीचे से सूर्य की गर्मी जा रही और ऊपर से क्या है, बर्फ है। अगर ये दोनों रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये जो एरिया होता है इस एरिया को हम बोल देते हैं समशीतोष्ण। क्या बोल देते हैं, समशीतोष्ण बोल देते हैं। इस एरिया को हम बोल देते हैं समशीतोष्ण, ठीक। अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें, ये जो एरिया होता है ये कैसा इस एरिया होना चाहिए, समशीतोष्ण एरिया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ये जो एरिया होना चाहिए समशीतोष्ण होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश में जो जलवायु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, समशीतोष्ण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की जो जलवायु होती है वो समशीतोष्ण होती है, नहीं होती। जो उत्तर प्रदेश की जलवायु होती है वो समशीतोष्ण नहीं होती। जबकि अगर हम ग्लोब में देखते हैं, ऊपर से क्या है, बर्फ है, नीचे से क्या, ठंडी हवाएं जब जाती हैं तो ये क्या होता है, रिएक्ट हो जाते हैं, तो एरिया कैसा बन जाता है, समशीतोष्ण बन जाता है। बन जाता कि नहीं बन जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये पूरा पूरा एरिया तो समशीतोष्ण होता है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है ये एरिया समशीतोष्ण नहीं होता। ये एरिया क्या, ये जो एरिया होता है ये कैसा एरिया होता है, ये होता है उष्ण होता है। ये एरिया कैसा होता है, उष्ण होता है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये एरिया कैसा होता है, उष्ण होता है, ठीक है ना। होना क्या चाहिए इसको, समशीतोष्ण होना चाहिए, लेकिन समशीतोष्ण नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी भी बात करते हैं। अगर हम देखें अपने उत्तर प्रदेश का कुछ भाग इस प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये हिमालय होता है। क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, हिमालय होता है। आप सब जानते हैं उत्तर में क्या है, भारत, यानी कि हिमालय है। क्या है, हिमालय है। और ये नीचे से अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, पठार है। ऊपर से हिमालय है और नीचे से क्या है, पठार है, ठीक है ना। यहाँ पर हिमालय पर क्या होती है, बर्फ जमी होती है। हिमालय पर क्या है, ये बर्फ जमी है, ठीक है ना। हिमालय पर क्या है, बर्फ जमी है। और नीचे से क्या है, पठार है। अगर बात करें पठार की, पहले तो पठार गर्म होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब ये गर्म हो जाता है तो आसानी से ठंडा भी नहीं होता, ठीक। पहले तो ये गर्म होता नहीं पठार, ठीक है ना। और नीचे अगर पूछ ले आपसे कौन सा पठार है तो आप बताएंगे बुंदेलखंड का पठार है। कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। बात समझ में, नीचे क्या है, बुंदेलखंड का पठार। नीचे जो है दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। ये जो नीचे है ये एरिया कौन सा है, पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना। यहाँ से जो होती है ये जो गर्मी होती है बुंदेलखंड के पठार की, जो पठार की गर्मी होती है, ये जो गर्मी होती है क्या होती है, ये सारी की सारी गर्मी चली जाती है इस बर्फ को पिघलाने के लिए, ठीक है ना। ये जो पठार की गर्मी होती है सारी की सारी गर्मी कहाँ चली जाती है, यहाँ पर इसको पिघलाने के लिए, यानी कि जो हिमालय पर बर्फ जमी होती है इसको क्या करने के लिए, पिघलाने के लिए चली जाती है। जब ये बर्फ पिघलती है, जैसे आप यहाँ बारिश होती है, जब बारिश होती है तो अगर पत्थर की बारी होती है, ठीक है ना, तो पत्थर के गोले गिरते हैं तो क्या उसी के दूसरे दिन ठंडी पड़ने लगती है। तो उसी प्रकार यहाँ से क्या होता है, ये जो गर्मी होती है सारी की सारी गर्मी चली जाती है इसको पिघलाने के लिए, हिमालय की बर्फ को पिघलाने के लिए। तो यहाँ से जो हो जाता है, बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो क्या ठंडी पड़ने लगती है, पड़ती नहीं पड़ती। तो यहाँ से जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ पर इस एरिया में क्या होने लगता है, सारी गर्मी तो पहले से चली गई, ठीक है ना, बर्फ को पिघलाने के लिए। तो यहाँ से जब गर्मी चली गई और यहाँ पर प्लस में बर्फ भी पिघल रही है तो यहाँ पर क्या होने पड़ने लगती है, सर्दी पड़ने लगती है। मतलब कि मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है। इसलिए ये जो एरिया होता है ये एरिया कैसा हो जाता है, उष्ण हो जाता है। कैसा हो जाता है, उष्ण हो जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश जो है वो समशीतोष्ण न होकर के कैसा होता है, उष्ण होता है।
उत्तर प्रदेश समशीतोष्ण न होकर के कैसा होता है, उष्ण होता है। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश जलवायु कैसी होती है तो आप क्या बताएंगे, वहाँ पर अगर आपसे पूछे, अगर ऑप्शन में मिल जाए क्या उष्ण और समशीतोष्ण दोनों रहे तो हम किसको टिक करेंगे, उष्ण को टिक करेंगे। क्यों, क्योंकि जो गर्मी होती है वो चली जाती है हिमालय की बर्फ को पिघलाने के लिए, और जब पिघलाने के लिए चली जाती है तो यहाँ पर पड़ने लगती है सर्दी। बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बात क्लियर हुई, इतना नोट करो जल्दी से। बन गया, रब कर दे रहे हैं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है, उष्ण होती है या समशीतोष्ण होती है, उष्ण। अब हम इसी को मैप की सहायता से देखते हैं, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश का मैप है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, उत्तर प्रदेश मैप की, तो उत्तर प्रदेश का मैप कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश का मैप हो जाता है, ठीक है ना। अब हम बात क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर मैप की बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या बात करते हैं, ये एरिया कुछ नीचे की ओर हो जाता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी एक रेखा अगर हम इस साइड से ले लें, ठीक है ना, ये रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री, ये रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर अगर आपसे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है सोनभद्र, क्या होता है, सोनभद्र होता है, ठीक है ना। इस रेखा की अगर हम बात करें तो ये जो रेखा होती है ये कौन सी रेखा हो जाती है, ये आपकी हो जाती है 23 डिग्री 52 मिनट। ध्यान समझना, ये जो सोनभद्र वाली रेखा होती है, यानी कि ये जो रेखा है हमारी कौन सी रेखा है, ये 23.5 डिग्री, ठीक है ना। इसी के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जो सोनभद्र है अगर यहाँ पर टच करें तो ये जो रेखा हो जाती है 23:52 मिनट हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ से बात करें तो ये जो नैनीताल या इलाहाबाद से होकर रेखा गई हुई, ठीक है ना, ये कहाँ से होकर रेखा गई है, इलाहाबाद, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम इसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो रेखा होती है ये रेखा होती है आपकी 82, यानी कि साढ़े 82 यानी 82 डिग्री रेखा होती है। कौन सी रेखा, ये जो रेखा है 23.5 डिग्री रेखा होती है, ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, 82 डिग्री रेखा है। बात समझ में नहीं आई। अगर हम बात करें इस एरिया की तो यहाँ पर जो ये रेखा टच होती है, मतलब कि यहाँ पर कौन सी रेखा बनती है, तो ये होता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका बलिया, क्या जाता है, बलिया हो जाता है। यहाँ से जो रेखा बनती है ये होती है 84:39 मिनट, ठीक है ना। जो बलिया होता है यहाँ कौन सी रेखा होती है, 84:39 मिनट। अगर हम इस साइड से बात करें तो यहाँ पर जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, ये हो जाता है आपका शामली हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका शामली। अगर इस रेखा की बात करें तो ये होता है 77.5 डिग्री, मतलब कि 77:30 मिनट। बात समझ में नहीं आई। ये कौन सी होती है, यानी कि 77 अंश या 77 डिग्री 30 मिनट, 77.5 डिग्री रेखा, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर की बात करें, ये जो ऊपर का एरिया होता है ये आपका क्या होता है, सहारनपुर, कौन सा होता है, सहारनपुर। अगर इस रेखा की बात करें, इसकी इस रेखा की बात करें तो ये रेखा कौन सी होती है, सहारनपुर की बात करें तो ये हो जाता है आपका 31 डिग्री 28 मिनट। बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर हमने बात किया सोनभद्र, ये क्या होता है 23.5 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, इसलिए ये रेखा कौन सी है, यानी कि 23 डिग्री और 52 मिनट। इधर बात करें तो ये होता है आपका बलिया, क्या हो जाता है, बलिया हो जाता है। और ये रेखा कौन सी होती है, 34 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। अगर इस
इस साइड की बात करें, ये क्या हो जाता है आपका शामली हो जाता है। तो शामली कितना होता है 77 अंश 30 मिनट। और थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें तो ये क्या होता है सहारनपुर हो जाता है। सहारनपुर कितना हो जाता है 31 अंश 28 मिनट हो जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इस एरिया में बात करते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ये होता है आपका उत्तर, क्या हो जाता है उत्तर। और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका दक्षिण। और ये क्या हो जाता है आपका पूरा हो जाता है। और ये क्या हो जाता है आपका पश्चिम हो जाता है। ठीक, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम, ये नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो इस साइड देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम दिशा की बात करते हैं, दिशा की बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है उत्तर। और ये क्या हो जाता है आपका दक्षिण। और ये क्या हो जाता है आपका पूरब हो जाता है। और ये क्या हो जाता है आपका पश्चिम। हमने पीछे भी डिस्कस किया था, उत्तर में कौन सा जिला होता है, उत्तर में कौन सा होता है सहारनपुर होता है। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में क्या होता है, ये आपका हो जाता है सोनभद्र हो जाता है, ठीक है। तो पूरब में क्या हो जाता है आपका बलिया हो जाता है। पश्चिम में हो जाता है आपका शामली। बात समझ में नहीं आई। अगर शामली की बात करते हैं, ठीक है, तो शामली में कितने डिग्री का बन रहा है 77 डिग्री 30 मिनट का बन रहा है। सहारनपुर देखते हैं, ये कौन सी रेखा है 31 डिग्री 28 मिनट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सोनभद्र ये क्या है 23 डिग्री 52 मिनट। अगर बलिया की बात करते हैं ये हो जाता है 84 डिग्री 39 है। बात क्लियर है कि नहीं हुई। अब यहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिक से अधिक बार ये पूछा गया है आपसे, अक्षांशीय विस्तार पूछ लेता है। अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, अक्षांशीय विस्तार कितना होता है। तो जो अक्षांशीय विस्तार होता है तो आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर क्या है 23 डिग्री 52 मिनट, कितना है 23 डिग्री 52 मिनट से ऊपर देखते हैं कितना है 31 डिग्री 28 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो अक्षांशीय विस्तार होता है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये आपका माना जाता है, ठीक है ना, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, किसकी बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की, कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है कितना होता है, ठीक है ना। तो देशांतरीय विस्तार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितना है इधर 77.5 ठीक डिग्री, कितना 77 डिग्री, अर्थात क्या बोल सकते हैं 77 अंश या 77 डिग्री 30 मिनट, कितना है 77 डिग्री 30 मिनट से इस ओर क्या है 84 डिग्री और कितना 39 मिनट। बात समझेंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ लेगा क्या कि देशांतरी विस्तार कितना होता है। देशांतरी विस्तार होता है आपका 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट होता है, ठीक है। यहीं पर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। बात समझ में नहीं, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है देशांतरी विस्तार। बात क्लियर हुई। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ही ये वाला एरिया होता है, ये एरिया कौन सा होता है तो आप बताएंगे ये होता है हिमालय। ये क्या हो जाता है हिमालय हो जाता है। और यहीं पर क्या पाई जाती है शिवालिक श्रेणी पाई जाती है। हिमालय ये नहीं कि ऊपर वाले एरिया में क्या होता है ये शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। अगर इस नीचे वाले एरिया की बात करते हैं, ये जो एरिया होता है ये क्या हो जाता है आपका पठार हो जाता है। क्या हो जाता है पठार हो जाता है। अगर ये बीच में बात करते हैं तो ये जो मैदान होता है ये गंगा यमुना का मैदान हो जाता है, ठीक। गंगा यमुना का क्या हो जाता है आपका मैदान होता है। बात समझ में नहीं आई। ऊपर हिमालय होता है, यहीं पर होती है आपकी शिवालिक श्रेणियाँ, क्या होती हैं शिवालिक श्रेणियाँ होती हैं। अगर शिवालिक श्रेणियाँ उत्तर प्रदेश के किस दिशा में है तो आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में शिवालिक श्रेणियाँ किस दिशा में है तो आप क्या बताएंगे तो वो कौन सी दिशा में है आपके उत्तर दिशा में। अगर पठार की बात करें तो पठार किस दिशा में है आपका दक्षिण, किस दिशा में है दक्षिण दिशा में है। बात समझ में नहीं। और इस पठार को क्या बोला जाता है, इस पठार को क्या बोलते हैं
प्राचीनतम, क्या बोलते हैं, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड, क्या बोल देते हैं, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड है। बात समझ में आई नहीं है? किसको बोलते हैं, इस पठार को क्या बोलते हैं, पठार को क्या बोल देते हैं, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड बोल देते हैं, ठीक है ना। और ये जो बीच का एरिया होता है, ये कौन सा एरिया होता है, गंगा या फिर यमुना का मैदान हो जाता है, गंगा यमुना का क्या हो जाता है, मैदान हो जाता है। और जो ऊपर की एरिया होती है ये क्या हो जाता है, हिमालय हो जाता है। हिमालय ही क्या है, यहीं पर ही शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतना प्लेन हो गया। अगर हम बात करें कि इस मैप की, इसी मैप में यहाँ से आपका क्या है, सबसे ऊपर सहारनपुर है, उत्तर में क्या है होता है सहारनपुर, और दक्षिण में क्या हो जाता है आपका सोनभद्र हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई, यानी जो क्षेत्रफल जो हमारा है उत्तर प्रदेश का, उसकी अगर लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी हो जाती है उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से अगर दक्षिण की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 240 किलोमीटर, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाती है 240। अगर ये बात करें कहाँ से है, सहारनपुर से और कहाँ तक, सोनभद्र तक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका उत्तर हो जाता है और ये क्या हो जाता है आपका दक्षिण हो जाता है, ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो जाती है वो कितनी हो जाती है 240 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, पश्चिम से पूरब, किसकी बात करें, पश्चिम से पूरब की जो लंबाई हो जाती है ये आपको कितना मिलता है 640 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे ये मिल जाता है 650 किलोमीटर, ठीक है ना। जो माना गया है आपका 640 किलोमीटर माना गया है, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से बात करते हैं जो शामली हो जाता है कुछ एरिया इसका, यानी कि जो शामली हो जाता है, शामली का कुछ एरिया से कट जाता है और इधर ये आपका क्या होता है बलिया हो जाता है, ठीक। तो शामली से लेकर के बलिया तक की जो लंबाई हो जाती है वो कितनी हो जाती है आपकी 640, और कहीं कहीं क्या मिल जाता है 650 मिल जाता है, ठीक है ना। और जो माना गया हो क्या माना गया है 640 किलोमीटर माना गया। बात समझ में नहीं है, क्लियर हुआ। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाती है 240 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। और पश्चिम से पूरब की लंबाई क्या हो जाती है, वो आपकी हो जाती है 640 किलोमीटर हो जाती है। बात क्लियर हुई। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।